चलिए आइए बच्चों, अब हम अपना एडवांस फॉर्मेशन समझेंगे। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप लोग देखते होंगे कि कुछ फॉर्मेशन ऐसा चाहता है बनाने के लिए सेंटेंस का, चाहता है, चाहती है, चाहते हैं, है ना। ये सब अंत में किसी सेंटेंस के अंत में लगा रहता है, तो उसको कैसे बनाएंगे देखिए, उसका मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख दिया है ना। सब्जेक्ट लेंगे, वांट या वांट्स लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार। उसका टू प्लस इन्फिनेटिव फ्रेज। इन्फिनेटिव फ्रेज क्या है? इन्फिनेटिव का मतलब वर्ब वन, टू प्लस वर्ब वन। इसका मतलब क्या होता है? टू प्लस वर्ब, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इसको ठीक से लिख देता हूँ। ये होता है टू प्लस वर्ब वन, है ना। इसी को बोलते हैं इन्फिनेटिव फ्रेज। आगे में आप कोई नाउन लेते हैं वगैरह तो वो, अच्छा, ये इन्फिनेटिव फ्रेज आपको काम करता है, कभी आपको ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, कभी आपको ये एडवर्ब की तरह काम करेगा, कभी आपको ये एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। ये क्या है ये समझने के लिए मैं अलग से एक इन्फिनेटिव के चैप्टर में पढ़ाऊंगा, उसमें आपको ये मैं समझाऊंगा। ओके, चलिए अभी फिलहाल इसको हम लोग छोड़ देते हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखिए, टू प्लस वर्ब वन। अच्छा, ये इन्फिनेटिव होता क्या है? एक चीज़ मैं आपको नॉर्मल समझाता हूँ कि वो आपको ध्यान में रहेगा बनाने के लिए। देखिए क्या है, एक बात बहुत अच्छी तरह समझिए आप। यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस में दो वर्ब है। मैं फुटबॉल खेलना चाहता हूँ, वह पैसा कमाना चाहता है, दो वर्ब है। वह बाजार जाना चाहती है, जाना प्लस चाहती, ये दोनों वर्ब है ना। यानी कि आपका एक वर्ब ये है, एक वर्ब ये है ना। समझ में आ रहा होगा आपको? तो इन्फिनेटिव किसको बोलते हैं वो समझ लीजिए। नॉर्मली मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ, जिससे आपको हमेशा समझ में आ जाएगा कि ये वाला समझा रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाले वर्ब इन्फिनेटिव के जैसा बनेगा, टू प्लस से बनेगा। देखिए कैसे, कोई भी इन्फिनेटिव जो होता है, बेस फॉर्म जो होता है, बेस फॉर्म जो होता है वर्ब का, है ना, वो आप जानते होंगे कि उस वर्ब के बेस फॉर्म में ना लगा होता है, ठीक है ना। जैसे खेलना, बोलना, देखना, ईटीसी। तो सबके अंत में आप देख रहे होंगे कि क्या लगा हुआ है। मैं आपको यहाँ दिखला देता हूँ, है ना। ये ना लगा हुआ है सबके अंत में, है ना। ये हम लोग वर्ब का बेस फॉर्म बोलते हैं। बेस फॉर्म वर्ब का कैसे बनता है? खेलना, खेलना टू प्ले, बोलना टू स्पीक, देखना टू सी। इस तरह से हम लोग बनाते हैं बेस फॉर्म को। ओके, तो यानी कि आपको समझ में आ गया होगा, जो भी वर्ब बेस फॉर्म में होता है, बेस फॉर्म का वर्ब का कैसे बनता है? वो टू के साथ बनता है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे, ये आपको उम्मीद समझ में आ गया होगा। इसे मैं मिटा देता हूँ, आप अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए, अब आप यहाँ पे देखिए कि ये वर्ब बेस फॉर्म के साथ है ना। आप देख रहे होंगे, मैं अपना पेन चेंज कर लूँ। अब आप देख रहे होंगे कि ये वर्ब बेस फॉर्म के साथ है, खेलना, यानी कि ये टू के साथ बनेगा, टू प्ले। ये भी कमाना, ये भी बेस फॉर्म के साथ है, तो इस भी टू के साथ बनेगा, टू। कमाना क्या? अर्न, है ना। आप समझ रहे होंगे मेरी बात। चलिए, तो अब ये बात समझ गए, अब हम लोग इसको बनाते हैं। देखिए, ये चाहना, आपका आपका चाहना ये वर्ब है, तो अब आपका मेन वर्ब कौन होगा? मेन वर्ब आपका ये चाहना है, ठीक है। मेन वर्ब आपका ये चाहना है, और ये आपका खेलना आपको टू के साथ बनेगा, टू प्लस वर्ब वन, ठीक है। अब हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। आइए हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहला बनाते हैं हम लोग, मैं फुटबॉल खेलना चाहता हूँ, ठीक है। पहले हम लोग क्या लेंगे? सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट क्या है? मैं, आई। उसका वांट या वांट्स लगाएंगे, तो आई के लिए वांट लगेगा, आई वांट, है ना। उसका हम लोग आएंगे, उसके टू प्लस इन्फिनेटिव लेंगे। इसमें अब टू वाला वर्ब कौन है? यही खेलना, है ना। तो आई वांट टू प्ले, ठीक है। अब आगे में हम लोग क्या लेंगे? इसी में आगे आ जाता है, आपको मैं बता दूं, ये हो गया। इसके ही आगे आपको इन्फिनेटिव के बाद आपको हम लोग ले लेते हैं ऑब्जेक्ट, या हम लोग एडवर्ब ले लेते हैं। ये मैं आपको अभी ऐसे समझा रहा हूँ, हालांकि वो खुद फ्रेज ही होता है ये, लेकिन मैं आपको अभी नॉर्मली समझा रहा हूँ, आपको बस समझ में आ जाए। बाकी मैं जब एडवर्ब आके जब मैं चैप्टर बनाऊंगा इन्फिनेटिव का, तो मैं आपको उसमें अच्छा से समझा दूंगा। अभी आप फिलहाल ट्रांसलेशन बनाना सीखिए, ठीक है ना। तो आई वांट टू प्ले, अब क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट आपका फुटबॉल, तो आई वांट टू प्ले फुटबॉल। ओके, अच्छे। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आपका हमारा क्या है? वह पैसा कमाना चाहता है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या लेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ले लेंगे ही, उसका इसके लिए वांट्स आएगा, ही वांट्स, है ना। उसका इन्फिनेटिव, तो फिर क्या है इसमें?
आपका कौन सा इन्फिनिट वर्ब क्या है, टू प्लस वर्ब वन। तो अब इसमें कौन वर्ब है, ना के साथ, ना के साथ ये वाला वर्ब है ना। तो ये प्लस टू प्लस वर्ब वन से बनेगा, तो टू के साथ, तो टू अर्न क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा टू अर्न हो जाएगा, समझ रहे होंगे आप। तो यहाँ हो जाएगा ही वांट्स टू अर्न, है ना। अब क्या है, व्हाट, है ना, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, पैसा, ही वांट्स टू अर्न मनी, ठीक है। तीसरा देखेंगे, वह बाजार जाना चाहती है, तो क्या होगा, अब आप लोग, मैं आपको सीधे बना रहा हूँ, आप उससे रिलेट कर लीजिएगा ऊपर से, ओके। देखिए, वह बाजार जाना चाहती है, सी वांट्स टू गो टू मार्केट, है ना। वह पेड़ काटना चाहते हैं, दे वांट टू कट ट्री, ओके। अब देखिए, मैं फुटबॉल नहीं खेलना चाहता हूँ चाहता हूँ, आई, अच्छा, ये जितना भी जो सेंटेंस है, ये पूरा जिसका इसका जो बेसिक रूल्स है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही बेसिक रूल्स है, ठीक है ना, उसको नहीं भूलना है। चलिए, मैं फुटबॉल नहीं खेलना चाहता हूँ, आई डू नॉट वांट टू, अच्छा से लिख देता हूँ टू, आप लोग को कुछ को डिस्टर्बेंस हो जाएगा। आई वांट टू, आई डू नॉट वांट टू प्ले फुटबॉल, ठीक है ना। अब इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या वह बाजार जाना चाहती है, तो क्या होगा, डज सी वांट टू गो टू मार्केट, क्या वो बाजार जाना चाहती है, ठीक है ना, डज सी वांट टू गो टू मार्केट। अच्छा, क्या वो बाजार नहीं जाना चाहती है, देखिए वही ये 6 पैटर्न है सेंटेंस का, ओके, ये आपको ध्यान आपको होगा जो ऊपर मैंने पढ़ाया है। अच्छा, अब क्या, क्या वो बाजार नहीं जाना चाहती है, तो डज शी नॉट वांट टू गो टू मार्केट, ओके। अच्छा, अब है, तुम बाजार क्यों जाना चाहते हो, तो यही डब्ल्यू एच वाला, वाई डू यू वांट टू गो टू मार्केट, ठीक है ना। तुम बाजार क्यों नहीं जाना चाहते हो, वाई डू यू नॉट वांट टू गो टू मार्केट, ओके। उम्मीद है कि आपको ये बात सब समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। मैंने आपको ये 6 स्ट्रक्चर दे दिया है इसका, कि आप बाकी स्ट्रक्चर बनाने में भी आपको कोई परेशानी ना आए, ठीक है ना। जैसे जो मैंने जो आपको पढ़ाया है ऊपर मैंने, कि सेंटेंस का 6 पैटर्न होता है, तो वो 6 पैटर्न मैंने यहाँ पे बना के आपको दिखा दिया है, ताकि बाकी पैटर्न्स भी आपको बनाने में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है ना। मैंने उसका, ये जो मैंने पैटर्न्स दिया था, वो सब पैटर्न्स मैंने सेम ही रखा है। आप उस पैटर्न्स को आप जाके ऊपर देख लीजिए, आप यहाँ पे ये पैटर्न्स को देख लेंगे, ये जो पैटर्न्स है ना, इसी पैटर्न्स के बिहाफ पे वो भी सब बना है, ठीक है। मैंने इसका सब पैटर्न्स दे दिया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए, अब हम लोग अपना